जय श्री राधे, हरे कृष्णा, ओम पितृदेवताभ्य नमः। धार्मिक मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितर धरती पर पधारते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय उनका सीधा संबंध प्रकृति से हो जाता है। यही कारण है कि इन दिनों पितर पक्षियों, पशुओं या किसी अतिथि के रूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। पितृपक्ष में यदि कोई गरीब, साधु संत, मेहमान या असहाय व्यक्ति घर आए तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें भोजन कराना और आदरपूर्वक विदा करना बहुत शुभ माना गया है। इसी प्रकार यदि इस समय घर पर गाय, कुत्ता या कौवा दिखाई दे तो उसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि भोजन अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पितर 15 दिनों तक कौवे के माध्यम से अन्न ग्रहण करते हैं। कौवे को अन्न देने से पितर संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रमुख ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनमें सबसे बड़ा और पहला ऋण है पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से मनुष्य इन ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि इस काल में यमराज पितरों को कुछ समय के लिए मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने वंशजों द्वारा किया गया श्राद्ध ग्रहण कर सकें। इन दिनों गीता का पाठ, श्रीमद्भागवत कथा या पुराण श्रवण भी पितरों को तृप्त करता है। श्राद्ध का प्रारंभ त्रेतायुग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के लिए पिंडदान करने की कथा सर्वविदित है। लेकिन महाभारत काल में श्राद्ध का पहला उल्लेख अनुशासन पर्व में मिलता है, जहां भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध की महिमा बताई। कहा जाता है कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले महर्षि निमि को श्राद्ध की विधि समझाई थी। किंवदंती है कि वर्षों तक लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से उपाय बताया। अग्निदेव ने आश्वासन दिया कि अब से वे पितरों के साथ श्राद्ध में भाग लेंगे। उनके साथ रहने से अजीर्ण की समस्या दूर होगी। तभी से श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि को अर्पण करने की परंपरा शुरू हुई। पिंडदान की विधि सबसे पहले पिता, फिर दादा और उसके बाद परदादा के लिए पिंडदान करना चाहिए। श्राद्ध में अन्न, वस्त्र और दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। जोगे और भोगे की कथा। पुराने समय में जोगे और भोगे नामक 2 भाई थे। जोगे धनी था, जबकि भोगे निर्धन। दोनों में आपसी प्रेम तो बहुत था, लेकिन जोगे की पत्नी घमंडी और भोगे की पत्नी सरल स्वभाव वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने श्राद्ध करने की इच्छा जताई, परंतु जोगे ने इसे व्यर्थ मानकर टालना चाहा। पत्नी को डर था कि यदि श्राद्ध न हुआ तो लोग निंदा करेंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को बुलाकर अपनी संपन्नता दिखाने का भी अवसर मिला। अंततः उसने पति से मायके न्योता भेजने को कहा और भोगे की पत्नी को काम में सहायता के लिए बुला लिया। भोगे की पत्नी ने पूरे मन से तरह तरह के पकवान बनाए और फिर अपने घर जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण किया। दोपहर में जब पितर धरती पर उतरे तो सबसे पहले जोगे के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले ही भोजन कर रहे थे। निराश होकर वे भोगे के घर गए। वहां केवल अगियारी दी गई थी, परंतु अन्न न था। भूखे प्यासे पितर नदी तट पर एकत्र हुए और अपनी अपनी स्थिति बताने लगे। भोगे के पितर सोचने लगे, यदि हमारे वंशज संपन्न होते तो हमें यूं भूखे न रहना पड़ता। दया व करुणा से वे बोले, भोगे के घर धन समृद्धि हो। उसी शाम भोगे के बच्चे भूखे थे। माँ ने उन्हें आंगन में रखी हौंदी खोलने को कहा। जब बच्चों ने उसे खोला तो देखा कि वो सोने चांदी के सिक्कों से भरी है। ये सब देख भोगे का परिवार अचंभित रह गया। पितरों की कृपा से भोगे धनवान बन गया, परंतु उसने कभी अभिमान नहीं किया। अगले वर्ष पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को आमंत्रित कर विधिपूर्वक श्राद्ध कराया और दान दक्षिणा दी। जोगे भोगे दोनों के पितर प्रसन्न होकर तृप्त हुए। ये कथा बताती है कि पितृपक्ष में श्रद्धा और सच्चे मन से किया गया श्राद्ध ही वास्तविक पुण्य प्रदान करता है। घमंड और दिखावे से किए गए कर्म का कोई फल नहीं मिलता। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पितृदेवता की जय जरूर लिखिएगा।